हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बताने वाला हूँ फरवरी महीने से पेंशन मिलना शुरू हो गया दोस्तों। विधवा दिव्यांग पेंशन पेंशन इन जिलों में भुगतान हो गया है दोस्तों। 25+2500 मिलेगा पैसे। कौन कौन से जिले में आया पेंशन दोस्तों, पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए, एक एक स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहली अपडेट क्या आ रही है आप लोग देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है न्यू अपडेट 2025 में पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी पेंशनधारियों को सरकार द्वारा 2500 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें वृद्धावस्था में वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन एवं अन्य सरकारी पेंशन का लाभ प्राप्त होता है। अगली अपडेट देखो तो अगली अपडेट क्या आ रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई के मुकाबले पेंशन योजना की राशि काफी कम हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पेंशन योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने का निर्णय लिया है। देखिए, पहले आपको राशि 1000 दी जाती थी, अब आपको राशि 2500 मिलेगा दोस्तों। जनवरी फरवरी दोनों मिलाकर आपको 5000 की राशि दी जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यू अपडेट आ रही है 2025 की। शहर के मुख्य डाकघर में समाज कल्याण विभाग के तहत बुढ़ापा, विधवा, विकलांग पेंशन लेने वाले लोगों को 13 फरवरी से दिसंबर माह की पेंशन वितरित की जाएगी। पेंशन धारकों को कोई परेशानी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए वार्ड वाइज अलग अलग दिन पेंशन वितरित की जाएगी। देखिए, आपकी जो पेंशन है वो 13 फरवरी से स्टार्ट होगी। 13 फरवरी से आना स्टार्ट होगी हर जिले में, और ये 3 मार्च तक पेंशन जाएगी दोस्तों। क्यों जा रही है दोस्तों, क्योंकि वार्ड वाइज अलग अलग वार्ड वाइज में अलग अलग दिन में पेंशन वितरित की जाएगी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो आपको 13 मार्च से लेकर 3 मार्च तक अपना अकाउंट चेक करते रहना है दोस्तों। इस बीच आपकी पेंशन किसी भी डेट में आ सकती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है झारखंड पेंशन पेमेंट अपडेट आई है दोस्तों। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 50 वर्ष के अधिक उम्र के नागरिकों को वर्तमान समय में सरकार 1000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है। अब इस राशि को बढ़ाकर राज्य सरकार ने 2500 प्रतिमाह करने जा रही है। तो आप लोग देख लीजिए, पहले आपको जो 1000 राशि मिलती थी, अब ये राशि आपको 2500 मिलने वाली है जनवरी से। तो जनवरी फरवरी मिलाकर आपको 5000 की राशि मिलेगी। जिसको नहीं मिली, जिसको 1000 की राशि मिली है, तो उनको 2500 की राशि मिलेगी, बस फरवरी की मिलेगी। जनवरी की अगर 1000 मिल चुकी है तो आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पात्रता मापदंड बताया गया है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी दोस्तों वृद्धा पेंशन के लिए, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आवेदक की उम्र आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा में नीचे बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में दोस्तों, आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। मतलब अगर कोई भी लाभ ले रहा होगा दोस्तों तो उसको पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी। ये दोस्तों वृद्धा पेंशन के बारे में बताया हूँ। अब आगे देखिए तो अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विकलांग पेंशन के लिए बताया गया है आवेदक की विकलांगता स्तर कम से कम 40% होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में दोस्तों, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आवेदक बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए। अगर बीपीएल परिवार का सदस्य नहीं, आपके पास राशन कार्ड नहीं है दोस्तों बीपीएल का, तो आप इसके योग्य नहीं हो, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया है ऑनलाइन आवेदन। आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कैसे करें, जैसे आधार कार्ड, पासबुक, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र आदि। तीसरे पॉइंट में आवेदक फॉर्म भरकर सबमिट कर लें। अब ऑफलाइन देखिए दोस्तों, आगे बताया जा रहा है ऑफलाइन के बारे में। यहाँ दोस्तों आप लोग ऑफलाइन आवेदन देख सकते हैं दोस्तों। नज़दीकी पंचायत कार्यालय या नगर निगम कार्यालय जाएं, आवश्यक दस्तावेज जमा करें, आवेदन फॉर्म भरकर जमा करें। तो यहाँ पर ये फॉर्म भर के जमा करना रहता है। सबसे अच्छा दोस्तों ऑनलाइन होता है। आप लोग ऑनलाइन काम किया करिए, ऑफलाइन चक्कर मत रहा करिए, क्योंकि ऑफलाइन में ही बहुत लोगों का जो हो नहीं पाता है, पेंडिंग हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन के चक्कर में लोग रहते हैं, तो ऑफलाइन में जो जो भी इनका दस्तावेज होता है वो आगे प्रोसेस नहीं किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे लोग पैसे ही मांगते हैं। जहाँ पे जाओगे जमा करने, वहाँ पे लोग पैसे मांगे, वहाँ पर आपको पैसे अगर नहीं दिए तो आपकी जो भी फाइल है जो भी वहाँ पे वहीं पर रख दी जाती है, आगे नहीं भेजी जाती है। आगे देखिए दोस्तों, अगला अपडेट क्या रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दस्तावेजों की आवश्यकता, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप लोग देख लीजिए क्या क्या होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर विकलांग लोग भर रहे हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
और अगर विधवा बनी तो विवाह प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन। मतलब अगर अब कहा जाए दोस्तों, अगर जो विधवा है पुनर्विवाह मतलब अगर दोबारा विवाह भी कर ले रही है तभी उसकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी, उसको पेंशन मिलती रहेगी। आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नए नियमों के फायदे भी देख सकते हैं आप लोग। कहा जा रहा है दोस्तों, आर्थिक सहायता बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभार्थियों को अपने दैनिक खर्चे पूरे करने में मदद मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, जो आपको 1,000 की राशि मिल रही थी, आप लोग देख सकते हैं जो 1,000 की राशि मिल रही थी उससे आपका खर्चा नहीं हो रहा था कंप्लीट। अब 2500 जो मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पूरे करने में मदद मिलेगी आपको, आपके दैनिक खर्चे। यहाँ देखिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट बताया गया है दोस्तों, पारदर्शिता डीबीटी प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। सुविधाजनक प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से समय की बचत होगी। मतलब अगर ऑनलाइन करेंगे तो समय की बचत होगी, आप ऑफलाइन करेंगे दोस्तों तो चक्कर लगाना पड़ता है उसमें बहुत। तो यहाँ 4 पॉइंट देखें तो समाज कल्याण, पुनर्विवाह पर पेंशन जारी रहने से विधवाओं को नया जीवन शुरू करने का अवसर मिलेगा। मतलब अगर पुनर्विवाह कर रही है तो उनको एक अवसर मिलेगा दोस्तों, अगर ये पेंशन बंद नहीं होगी तो। आगे देखती हूँ, आगे बताता हूँ किस किस जिले में पेंशन आई, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पलामू में बताया जा रहा है, पलामू में देखिए दोस्तों फरवरी पेंशन मिल गई है दोस्तों। किसका, ये विधवा पेंशन फरवरी की मिल गई, आप लोग देख लीजिए। अगर जिसको नहीं मिली वो कमेंट करके बताएगा, विधवा पेंशन दिखा रहा हूँ अभी। आगे देखिए अगला जिला कौन सा है। यहाँ देखिए पूर्वी सिंहभूम में दोस्तों विधवा को आप लोग देख सकते हैं, विधवा कोड है। विधवा कोड के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अभी नवंबर की पेंशन मिली है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, नवंबर 2024 की पेमेंट मिली है। पूर्वी सिंहभूम में पेंशन नहीं आ रही है विधवा की, तो कमेंट करके बताएं कब की आपकी मिली है। नवंबर में दिखा रहा हूँ, स्टेटस में नवंबर दिखा रहा है, नवंबर की मिली है। आगे देखिए अगला जिला कौन सा है। यहाँ पे देखो दोस्तों रामगढ़ दिखा रहा है, रामगढ़ में दोस्तों आपको जनवरी की पेमेंट मिल गई है विधवा की। तो जिसको नहीं मिली होगी रामगढ़ में विधवा की पेमेंट, वो आपको कमेंट करके बताएगा। यहाँ रामगढ़ में देखिए मिल गई है। आगे देखिए आगे कौन सा जिला बताया जा रहा है। रांची में देखिए दोस्तों, यहाँ रांची में विधवा पेंशन दिखा दे रहे हैं, जनवरी की मिल गई है दोस्तों, अभी फरवरी की नहीं मिली है। तो आप लोग 13 तारीख से लेके 3 मार्च तक का इंतजार कर लीजिए, आपको पेमेंट मिल सकती है। आगे देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, अगली अपडेट क्या है। यहाँ पे देखिए पलामू में देखिए, यहाँ पर वृद्धा पेंशन, पहले हमको पलामू में विधवा दिखाएं, अब वृद्धा पेंशन देख लीजिए। यहाँ वृद्धा पेंशन का कोड है। यहाँ देखिए दिसंबर की मिली है पलामू में, जो वृद्धा पेंशन है वो दिसंबर की मिली है, और जो विधवा पेंशन है वो फरवरी की भी मिल गई है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ दिसंबर से पेमेंट नहीं आई, तो यहाँ को संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और पेंशन भेज देनी चाहिए, वृद्धा पेंशन। आगे देखिए अगला कौन सा जिला है। यहाँ देखिए दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ ओल्ड पेंशन मतलब वृद्धा पेंशन। यहाँ देखिए दोस्तों जनवरी 2025 की आई है पूर्वी सिंहभूम में, आप लोग देख सकते हैं। जिनकी नहीं है वो कमेंट करके बताएगा। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ देखिए दोस्तों रामगढ़ में आप लोग देख सकते हैं, रामगढ़ में दोस्तों ओल्ड पेंशन वृद्धा पेंशन आई है, जनवरी 2025 की, जनवरी 2025 की आई है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ये दोस्तों ये जो राशि भेजी गई पहली की राशि है 1,000 भेजी गई है, अब लेकिन जो आने वाली है वो 2500 की राशि आएगी। आगे देखिए दोस्तों अगला कौन सा जिला है। यहाँ देखिए दोस्तों रांची में देख लीजिए दोस्तों, रांची में ओल्ड पेंशन देख लीजिए आप लोग, जनवरी 2025 की आ गई है दोस्तों। फरवरी की 13 से लेके आप लोग 3 मार्च तक का इंतजार करिए, फरवरी की भी पेंशन आ जाएगी। आगे देखिए अगला कौन सा जिला है। यहाँ पलामू में देख लीजिए दोस्तों आप लोग, विकलांग पेंशन फरवरी की भी आ गई है। पलामू में विकलांग पेंशन फरवरी की भी आ गई, जिसकी नहीं है वो कमेंट करके बताएगा कि नहीं विकलांग पेंशन अभी आई। आगे देखिए अगला कौन जिला है। यहाँ देखिए पूर्वी सिंहभूम में आप लोग देख लीजिए दोस्तों, विकलांग पेंशन पूर्वी सिंह में जनवरी की आ गई दोस्तों। आप लोग यहाँ देख लीजिए जनवरी पेंशन पूर्वी सिंहभूम में भेज दिया है विकलांग की, जिसकी नहीं है कमेंट करके बताए। आगे देखिए अगला कौन जिला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रामगढ़ का आप लोग विकलांग पेंशन देख सकते हैं। रामगढ़ की विकलांग पेंशन जनवरी 2025 की आ गई है, 2 स्टेटस दिखा रहा हूँ जनवरी 2025 की। आगे मतलब सबका रामगढ़ में विकलांग पेंशन जनवरी सबके आगे, फरवरी आप लोग वेट कर लीजिए, 13 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आ जाएगा पेंशन आपका। आगे देखिए अगला जिला कौन सा है। यहाँ पे रांची में देख लीजिए आप लोग दिव्यांग पेंशन, रांची की दिव्यांग पेंशन आप लोग देख लीजिए, जनवरी 2025 का आया है, जनवरी 2025 का है, फरवरी का भी नहीं है। फरवरी 13 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का वेट कर लीजिए, आपकी पेंशन मिल जाएगी। अगला जिला कौन सा देखिए। यहाँ पे देखिए बोकारो में बताया जा रहा है, आप लोग विधवा पेंशन देख लीजिए, बोकारो वाले जितने भी बोकारो से हैं विधवा पेंशन यहाँ पे जनवरी 2025 की आ गई है, जनवरी 2025 की पेंशन बोकारो की आ गई विधवा पेंशन।
जिसकी नहीं है कमेंट करके बताएगा। आगे देखिए आगे कौन सा जिला बताया जा रहा है। यहाँ में देखिए जतरा में बताया जा रहा है, आप लोग देख लीजिए। जतरा में ये आपको विधवा पेंशन आ गई है जनवरी की, आप लोग देख सकते हैं जनवरी 2025 की आई है। फरवरी की अभी 13 फरवरी के बाद से मिलेगा, 13 फरवरी से लेकर आपको 3 मार्च तक का वेट कर लीजिए, मिल जाएगा पेंशन। आगे देखिए अगला कौन सा जिला है। यहाँ पर आप लोग देवघर देख सकते हैं, देवघर आप लोग विधवा पेंशन दे सकते हैं। जनवरी 2025 की आई है, जनवरी 2025 की विधवा पेंशन आई है। आगे देखिए अगला कौन जिला है। यहाँ आप लोग धनबाद देख सकते हैं, धनबाद में आप लोग विधवा पेंशन दे सकते हैं। धनबाद में विधवा पेंशन आपकी आई है, जनवरी की आ गई है, जनवरी की पेंशन आ गई विधवा पेंशन। जिसकी नहीं आई कमेंट करके बताएगा विधवा पेंशन धनबाद की आ गई। आगे देखिए अगली डेट क्या आ रही है। यहाँ पर आप लोग बोकारो को देख लीजिए, बोकारो का वृद्धा पेंशन आप लोग देख लीजिए, दिसंबर की मिली है, 2024 दिसंबर की बोकारो में वृद्धा पेंशन। तो इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। दिसंबर के बाद भी पेंशन नहीं, जनवरी फरवरी की नहीं आई है। जनवरी फरवरी की अगर आपको आ रही है दोस्तों तो ये 2500 की राशि मिलेगी। दोनों मिलाकर 2 महीने को 5000 की राशि देनी चाहिए सरकार को। आगे देखिए अगला क्या अपडेट आ रहा है। यहाँ गिरिडीह में आप लोग देख लीजिए, गिरिडीह में आपको विकलांग पेंशन देख लीजिए, जनवरी 2025 का मिला है, जनवरी 2025 का मिला है विकलांग पेंशन। आगे देखिए अगला कौन सा जिला है। यहाँ गोड्डा में देख लीजिए आप लोग, गोड्डा में यहाँ विकलांग पेंशन देखिए, जनवरी 2025 का, जनवरी 2025 का मिला है विकलांग पेंशन, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसका नहीं मिला है कमेंट करके बताएगा। आगे देखिए अगला कौन जिला है। यहाँ खूंटी में देख लीजिए दोस्तों आप लोग, खूंटी में यहाँ विकलांग पेंशन देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों वृद्धा पेंशन है, सॉरी। और यहाँ दोस्तों जनवरी की पेंशन भेज दी गई है, जनवरी की आप लोग देख सकते हैं, तो जनवरी 2025 की पेंशन भेज दी गई है। आगे देखिए अगला कौन जिला है। यहाँ पर गुमला में देख लीजिए दोस्तों आप लोग, गुमला में दोस्तों आपको क्या है विकलांग पेंशन भेज दी गई है, जनवरी 2025 की विकलांग पेंशन गुमला की आ गई है। जिसकी नहीं है कमेंट करके बताएगा। आगे देखिए अगला क्या है। यहाँ देखिए कोडरमा बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कोडरमा में विकलांग पेंशन के बारे में बताया जा रहा है, जनवरी 2025 के है, जनवरी 2025 की कोडरमा को विकलांग पेंशन आई है। फरवरी को आप लोग 13 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का वेट कर लीजिए, आपकी पेंशन इसी बीच आ जाएगी। बहुत लोगों को पहले आ गए, लोग जिसका बचा है 13 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का वेट कर लीजिए। आगे देखिए अगला जिला कौन सा है। यहाँ आप लोग लातेहार देख लीजिए, लातेहार का विकलांग पेंशन आप लोग देख लीजिए, जनवरी 2025 का आया है। फरवरी दोस्तों फरवरी का नहीं आया, 13 फरवरी से लेके 3 मार्च तक का वेट आप लोग भी कर लीजिए, आपका पेंशन आ जाएगा। आगे देखिए अगला कौन सा जिला है। यहाँ लोहरदंगा देख लीजिए दोस्तों, लोहरदंगा से जितने भी विकलांग भाई लोग हैं उनकी जनवरी पेंशन मिल गई है। जिनकी नहीं मिली कमेंट करके बताएंगे, और जो इनकी वृद्धा पेंशन नहीं आई वो भी कमेंट करके बताएंगे, जिसकी विधवा पेंशन नहीं वो भी बताएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों पूरा अपडेट आपको दे दिया हूँ दोस्तों, लोहरदंगा के जनवरी 2025 और फरवरी की दोस्तों आपको 13 फरवरी से लेकर 3 मार्च का वेट कर लेना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।